हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है मॉडल सेट 1 बताने जा रहे हैं। यहाँ से हम ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चले, मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि जो है सो हुआ था किसके किसके बीच? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हनोई समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? हनोई समझौता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन की के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है सो किसान आंदोलन जो है बारदोली के दौरान दी गई थी। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत के लिए प्रथम यानी पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए जो है सो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है सो कृषक वर्ग का क्या हुआ? तो शोषण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को हम क्या कहते हैं? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है जो 1990 के दशक से शुरू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम जो है सो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो मेढक मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है जो संविधान की का धारा संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है सो वन एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो बिहार में जो है सो 7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है सो वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जो है सो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो है सो सौर ऊर्जा के होने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना उद्योग उद्योग है? तो यह जो है सो छोटे पैमाने का उद्योग है। तो यहाँ पे हो जाएगा खिलौना उद्योग जो है सो छोटे पैमाने का उद्योग है। इसके बाद नेक्स्ट है जो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो देश में जो है सो 5 आर्थिक विशेष क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार के सीमा में जो है सो रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक माने विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि माने समाज में स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, इसी को हम क्या कहते हैं? लैंगिक विविधता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में कथन यह सही है
कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव माने नहीं किया जाएगा, मनाही है। इसका अर्थ यही हुआ कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह बात आर्टिकल 15 में भी कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सत्ता में साझेदारी की सही है, क्योंकि यह जो है सो देश में एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी माने सही है, क्योंकि यह माने देश में एकता को माने क्या करते हैं तो साझेदारी करती है। उसके बाद नेक्स्ट है जो वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि देश भर में जो है सो 1975 यानी 26 जून 1975 ईस्वी को पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए आपातकाल लागू हुए थे, इसीलिए इसे 1975 ईस्वी को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो माने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है सो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो जो है राजनीतिक दल को जो है सो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो संसद एवं विधायक दोनों पर जो है सो दल बदल कानून लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल पार्टी का गठन जो है सो 1999 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से अर्थव्यवस्था में से प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है उसे हम किस प्रकार का देश में रखते हैं। तो उसे हम विकसित देश में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिले में जो है सो प्रति व्यक्ति आय क्या है सर्वाधिक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो ऊर्जा के प्रथम मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के प्रथम मुख्य स्रोत जो है सो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यह सभी जो है ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनमें से जो है सो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, यह सभी जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है सो 15 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो यह जो है सो शिकायत राज्य आयोग को करेगा। किसको करेगा? राज्य आयोग को करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण यह है कि समुद्रों में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं। यानी भूकंप के 90 डिग्री पर जो माने केंद्र होता है उस केंद्र को हम क्या कहते हैं। तो हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ से भूकंप आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है सो मयूर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है सो वन का सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है सो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग जो है सो कैंसर में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भारत देश से है। उसके बाद नेक्स्ट है जो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वन को संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो है सो वन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो पहले भी बता चुके हैं, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बिहार में जो है सो 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है सो भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है सो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में है। उसके बाद नेक्स्ट है जो संविधान की धारा 21 संबंधित है। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो संविधान की धारा 21 जो है सो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यहाँ पर जो है सो क्या हुआ था? तो 1968 ईस्वी में जो हुआ था सो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पे डाउट लगता है, अफ्रीकी कन्वेंशन भी हो सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार जो है सो सुंदरबन डेल्टा में है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 ईस्वी में जो है सो 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। उसके बाद नेक्स्ट है जो पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल जो है सो 60.11% क्षेत्र में क्या है? वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1951 ईस्वी में से 1980 ईस्वी तक भारत कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? तो इस बीच में जो है सो 35,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो यहाँ पे जो है सो 4 अरब हेक्टेयर में क्या है? वन का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए जो है सो कुल भूमि का 33% भूभाग को जो है सो वन का होना क्या है? आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कुनैन किस रोग की दवा माने कुनैन से किस रोग की दवा बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवाई जो है सो कुनैन से बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है सो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो बाघ परियोजना जो है सो 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु जो है सो बाघ है। उसके बाद नेक्स्ट है जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है सो मुरैना में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है सो नंदन कानन उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? तो संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची को जो है सो रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। इसी की सहायता से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो है सो पतझड़ वन का वृक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर जो है सो नॉर्मन मेयर्स ने जवाब दिया था। उसके बाद जो है सो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है सो 1986 ईस्वी में जो है सो नौलगिरी में जो है सो आरक्षित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जो है सो जर्मनी में शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है सो 1980 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है सो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है?
तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है सो चूना पत्थर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक लौह उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिजों का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है अभ्रक जो है सो आध्यात्मिक खनिजों का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा जो है सो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है सो मैग्नीज लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक टन इस्पात बनाने के लिए कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो एक टन इस्पात बनाने के लिए 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो यहाँ पे जो है सो हेमाटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग जो है सो 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। अगर आप लोग ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे 10th क्लास के, अगर ऐसे ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।